आज का वीडियो है कंप्लीट ब्लड फिजियोलॉजी। एक शॉर्ट में रिवीजन लेंगे और 50 MCQs भी कवर करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोगों ने ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ चुके हो, नोट्स बना चुके हो, बट एग्ज़ाम से पहले कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। आज हम पूरे ब्लड फिजियोलॉजी वन शॉर्ट रिवीजन में कवर करेंगे विथ हाई यील्ड MCQ एंड ट्रैप्स के साथ। ये वीडियो देखने के बाद ब्लड फिजियोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन अनफैमिलियर नहीं लगेगा, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। हम सारा कन्फ्यूजन और एकदम वन शॉट में MCQ के साथ कवर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पार्ट 1, ब्लड बेसिक्स। ब्लड यानी कनेक्टिव टिश्यू, उसके कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा होता है 55%, सेल होते हैं 45%। फंक्शन होगा ब्लड का, ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है और रेगुलेशन करता है। इसका प्योर डिटेल में वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आई बटन पे शो करेगा, जाके प्लीज़ देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पार्ट 2, हेमाटोपोएसिस। फास्ट ट्रैक में देखेंगे डेफिनेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। साइट कहाँ होती है? फेटस में होगा, यॉर्क सैक में, लीवर में और स्प्लीन में, और अडल्ट में होगा बोन मैरो में। इसका टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स से मेजर्स: इरेथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस। ईच पार्ट पे मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आपको मिल जाएंगे मेरे, चेक करना प्लेलिस्ट। सारा एकदम डिटेल में ले लिया है, कन्फ्यूजन एकदम क्लियर होगा। नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। इस पे MCQ आ सकता है EPO रिलीज्ड फॉर्म। तो EPO रिलीज होता है किडनी से। पार्ट 3 में चलेंगे RBC एंड हीमोग्लोबिन। RBC का लाइफ स्पैन 120। डायरेक्ट MCQ आ सकता है। RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता। RBCs का फंक्शन होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, आयरन इन हीम। 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है इसके। MCQ ट्रैप आएगा आयरन इन ग्लोबिन, नहीं भाई, आयरन इन हीम, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलते हैं पार्ट 4 में। एनीमिया। एनीमिया मतलब आयरन डिफिशियंसी, मतलब माइक्रोसाइटिक एनीमिया। B12 डिफिशियंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। किडनी फेल्यूर, EPO डिक्रीज होगा तो एनीमिया होगा, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो ये भी बहुत मोस्ट IMP है, ध्यान में रखेंगे। पार्ट 5 में देखा हमने WBC एंड इम्यूनिटी। नॉर्मल WBC का काउंट क्या होता है? 4000 to 11000। WBC के टाइप्स होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, अग्रैनुलोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करते हैं। लिम्फोसाइट्स वो इम्यूनिटी में वर्क करता है। MCQ आता है वायरल इन्फेक्शन में कौन बढ़ता है? तो ध्यान में रखेंगे लिम्फोसाइट्स। वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं। पार्ट 6, प्लेटलेट्स एंड हीमोस्टैसिस। ये भी हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, ईच एंड एवरी स्टेप के साथ। मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं इनके बारे में, अगर जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, प्लीज़ यार, मुझे थोड़ा सपोर्ट दीजिए। तो हीमोस्टैसिस के स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं मेजरली: वस्कुलर स्पाज्म, प्लेटेड प्लग एंड कोगुलेशन। कौन सा ड्रग आता है इसमें? आस्पिरिन करता है। ये जो क्या करता है? प्लेटलेट का एग्रीगेशन के लिए इनहिबिट करता है, ठीक है। और कौन से आयंस होते हैं जो कोगुलेशन के लिए हेल्प करते हैं? कैल्शियम आयंस, ये तो रिक्वायर होता ही है, और सबसे इम्पोर्टेंट पोटेशियम आयन, ठीक है। तो चलेंगे पार्ट 7 में। कोगुलेशन कैस्केड क्या होता है? कोगुलेशन कैस्केड एक सेपरेट वीडियो डाला है मैंने, इसमें लैब टेस्ट वगैरह पाथवेज डाले हैं। 3 मेजर पाथवेज होते हैं, डिटेल में लिया है मैंने वीडियो, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं पार्ट 7 में पाथवेज। इंट्रिंसिक, इसमें लैब टेस्ट होती है APTT। एक्सट्रिंसिक में PT और INR, और कॉमन में होती है फाइब्रिन क्लॉट। विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं? फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। MCQ ट्रैप होता है। फैक्टर 6 एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, तो करेक्ट है, नहीं, फैक्टर 6 एग्जिस्ट नहीं करता। पार्ट 8 में चलेंगे, ब्लड ग्रुप एंड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ग्रुप में एबियो सिस्टम किसने डिस्कवर किया था, वो सारा मैंने वीडियो बनाया है इसका भी, तो जाके देख लीजिए। वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जाके देख लीजिए एक बार।
तो ABO सिस्टम देखा हमने, एंटीजन एंटीबॉडी लॉजिक देखा। O नेगेटिव मतलब यूनिवर्सल डोनर होता है, AB पॉजिटिव मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। RH कंपेटिबिलिटी भी देखा है हमने, उसमें देखा RHHDN। प्रिवेंशन देखा हमने, एंटी डी इंजेक्शन। तो MCQ, RH एंटीबॉडीज नेचुरली प्रेजेंट होते नहीं, नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते। रैपिड MCQs देखेंगे अब थोड़ा। RBC's लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। PT टेस्ट चेक्स करती है एक्सटेंसिव पाथवे में। हीमोफीलिया ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फैक्टर 8 डिफिशियंसी में। यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव। इस तरह के 20 से 30 क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते ही हैं। तो हम चलेंगे MCQs पे। क्वेश्चन 1, ब्लड इज क्लासिफाइड एज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड सेल्स प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। नॉर्मल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल RBC लाइफ स्पैन क्या होती है, 120 डेज। ठीक है। थर्ड वन, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम किडनी, क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन कैसे रिलीज होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है तो किडनी में APO रिलीज होता है। ठीक है। आयरन इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन, प्लाज्मा, हीम, RBC, मेम्ब्रेन। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हीम में प्रेजेंट होता है। आयरन क्या करता है, बाइंड्स ऑक्सीजन, तो हीम पार्ट में। ठीक है। क्वेश्चन 5, विच हीमोग्लोबिन हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीजन एफिनिटी। तो ध्यान में रखेंगे HbF। HbF यानी फीटस को ऑक्सीजन इजीली देता है। ठीक है। माइक्रोलाइटिक एनीमिया इज ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी, फोलिक एसिड डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी या EPO एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर है आयरन डिफिशियंसी। माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नॉर्मल WBC काउंट इज 4000 to 11000। ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा WBC इंक्रीज होता है, लिम्फोसाइट्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स या बेसोफिल्स। तो इसका आंसर है न्यूट्रोफिल्स। ध्यान में रखेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा WBC इंक्रीज होता है, तो न्यूट्रोफिल्स। वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज होता है, तो वायरल में कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स या बेसोफिल्स। वायरल में लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होता है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही IMP क्वेश्चन सही है। लार्जेस्ट WBC इज लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफाइल्स, मोनोसाइट या यूसिनोफिल्स। तो इसका आंसर है मोनोसाइट, लार्जेस्ट WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। प्लेटलेट कहाँ से फॉर्म होते हैं, RBC से फॉर्म होते हैं, WBC से फॉर्म होते हैं या मेगा कैरियोसाइट से होते हैं या स्टेम सेल्स से होते हैं डायरेक्टली। तो इसका सही आंसर है मेगा कैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज 50,000 से 1 लाख, 1 से 2 लाख, 1.5 से 4 लाख या 5 to 6 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 to 5.5, 1.5 to 4 लैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लेटलेट का लाइफ स्पैन क्या होता है, 2 to 3 days, 5 days, 7 to 10 days या 30 days। इसका करेक्ट आंसर है 7 to 10 days प्लेटलेट का लाइफ स्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हेमोस्टैसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लेटलेट प्लग, B कोगुलेशन, C वस्कुलर स्पाज्म या फाइब्रिनोलाइसिस। सही आंसर है वैस्कुलर स्पाज्म, हीमोस्टैसिस का फर्स्ट स्टेप। क्वेश्चन 15, एस्पिरिन का एक्शन है। एस्पिरिन क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। अब चलते हैं कोगुलेशन के MCQ पे। क्वेश्चन 16, टोटल क्लोटिंग फैक्टर्स आर, कितने हैं, 13। ठीक है। उसमें से फैक्टर 6 एग्जिस्ट नहीं करता। इंट्रिंसिक पाथवे लैब टेस्ट कौन सी होती है, तो इंट्रिंसिक में
APTT होती है और एक्सट्रिंसिक में PTINR होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक्सट्रिंसिक पाथवे टेस्ट बोला था ना, PTINR। Hemophilia A is due to the deficiency of factor 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन से होते हैं? 2, 7, 9, 10। ठीक है, चलते हैं आगे। ब्लड ग्रुप पे MCQ देखेंगे अब थोड़ा। यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव, यूनिवर्सल रिसिपिएंट AB पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप O हैज़ A एंटीजन, B एंटीजन, नो एंटीजन या बोथ एंटीजन। ब्लड ग्रुप O हैज़ एंटीजन, तो इसका सही आंसर है नो एंटीजन। क्वेश्चन 24, RH एंटीबॉडीज आर नेचुरली प्रेजेंट एट बर्थ, फॉर्म्ड आफ्टर एक्सपोजर या ऑलवेज एब्सेंट। तो इसका सही आंसर है फॉर्म्ड आफ्टर एक्सपोजर, RH एंटीबायोटिक्स। RH incompatibility causes, next question, RH incompatibility causes leukemia, anemia, hemolytic disease of newborn या thrombosis। क्या कॉज करता है RH incompatibility? तो इसका आंसर है hemolytic disease of newborn। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे रैपिड फायर राउंड। 25 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। बाकी MCQ आप स्क्रीन पे पॉज करके अटेम्प्ट करो। ठीक है, RBC में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता? नहीं होता। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कैपेसिटी 4 मॉलिक्यूल्स। प्लेटलेट है और न्यूक्लियस? नहीं, प्लेटलेट भी न्यूक्लियस नहीं होता प्लेटलेट में भी। कैल्शियम फैक्टर 4। कैल्शियम का फैक्टर कौन सा है? 4। कोगुलेशन इन प्रोडक्ट फाइब्रिन। कोगुलेशन के बाद कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? फाइब्रिन। PT इंक्रीजेस इन विटामिन के डिफिशियंसी। WBC इम्यूनिटी सेल्स लिम्फोसाइट्स। eosinophils increases allergy, basophils releases histamine, RBC formation site bone marrow, old RBC destroyed in spleen, plasma percentage 55%, blood pH 7.4, fibrinogen factor 1, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2। वारफरिन एक्शन क्या करता है? विटामिन के का एंटागोनिस्ट है वो, तो क्या करेगा? कोआगुलेशन कॉज करेगा। हेपेरिन एक्ट्स ऑन इंट्रिंसिक पाथवे। BT checks platelets, CT checks coagulations, reticulocytes immature RBC। एनीमिया की डेफिनेशन, हीमोग्लोबिन कम होता है, हाइपोक्सिया। ठीक है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन यानी HbS। प्लेटलेट प्लग स्टेप सेकंड, फेटल HbF। ब्लड ग्रुपिंग डिपेंड्स ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, तो ये थे 50 MCQs। अगर तुम इन 50 MCQs को समझ के कर लेते हो ना, तो ब्लड फिजियोलॉजी तुम्हारे शॉर्ट स्कोरिंग एरिया बन जाता है। एग्ज़ाम में आने वाले 80% क्वेश्चंस यहीं से कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में 1.2 के साथ। 1.1 फिजियोलॉजी पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आएगा। सब लोग मेरे साथ रहेंगे एंड तक और एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। चलो बाय बाय।